हे गाइस, दिस इज नताशा एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2015 में आई एक हॉरर स्लैशर मूवी द सैंड के बारे में। कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान एक लड़का जिसका नाम मीच था वो सबका फोन कलेक्ट करके एक साइड पर रख देता है जिससे कि वो उनमें से कोई भी किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर ना डाल सके। फिर उन्हें एक बीच पर क्रीपी सी चीज मिलती है जिसे वो तोड़ देते हैं और वहाँ पर मौजूद सारे लोग रात पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन हम एक लड़की केली को देखते हैं जो सोकर उठी थी, जिसे बाहर का माहौल देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग जाग जाते हैं और यहाँ पर हम एक लड़की चैंडा को देखते हैं जो उठते ही जोना को किस करने लगती है और जिस पर वो उसे रोक देता है और वो लोग टेबल पर सो रही मार्सा को जगाने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल नेक्ड थी और उसे जागने के बाद उल्टी होने लगती है। तभी अचानक केली की नजर रेत पर बैठी हुई एक चिड़िया पर पड़ती है जिसे देखते ही देखते वो रेत अपने अंदर समा लेती है, जिसे देखकर केली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो मार्सा को रेत पर पैर रखने से मना करती है। लेकिन मार्सा बहुत ज्यादा परेशान होने की वजह से ध्यान नहीं देती और वो रेत पर पैर रख देती है, जिसके बाद उसके पाँव रेत में फंस जाते हैं और वो उन्हें निकालने की बहुत कोशिश करने लगती है, जिससे कि उसके हाथ भी अब रेत में फंस जाते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगने लगती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वेंस उसे इस कंडीशन में देखकर रोने के मना करने के बावजूद भी उसकी तरफ भागता है। लेकिन रेत में गिरने की वजह से वो फंस जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी हेल्प करने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर वो स्टार्ट नहीं होती। फिर मिच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है ताकि वो बच सके, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वेंस को वो रेत खा रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे करके गलता जा रहा था, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और देखते ही देखते वो रेत के अंदर समा जाता है और वहाँ पर मौजूद किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। अब तक सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मिच इन सब को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस भले ही मर गया है मगर वो सब अभी तक ठीक ठाक हैं और वो जरूर यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। जिसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने का कहता है मगर काफी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर केली रेत पर अपने हाथ ऊपर से दिखाती है जिसके बाद रेत में से अजीब से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो ट्रैश कैन में फंसा हुआ था और वो जागने के बाद सबको आवाज देने लगता है कि सब लोग उसे वहाँ से बाहर निकाल सके, मगर सब फ्रेंड्स उसे हिलने के लिए मना करते हैं कि इस रेत में कोई गड़बड़ है तो वो वहाँ से ना हिले और अगर तुम इसमें गिर गए तो तुम मारे जाओगे। लेकिन गिलबर्ट को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं आता और उसे ये लगता है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मेच उसे विश्वास दिलाता है कि उनके पास 2 घंटे में हेल्प आने वाली है, इसीलिए उसे सिर्फ थोड़ी देर ही इंतजार करना पड़ेगा, जिससे कि वो मान जाता है। फिर केली मेच से ये पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, कि उसने गिलबर्ट को हेल्प आने के लिए झूठ क्यों बोला। तो मिच केली को ये कहता है कि इस बात से कम उसे उम्मीद होगी कि वो बच जाएगा क्योंकि बिना उम्मीद के इस ट्रैश कैन में फंसे रहना उसके लिए इम्पॉसिबल था। अब इधर फंसे हुए इन लोगों को काफी देर हो गई थी तो केली अपने फ्रेंड से ये पूछती है कि हमने रात ही तो इधर पार्टी की थी और तब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मगर आज रेत बिल्कुल बदल गई है। उसी वक्त सब लोग ध्यान देते हैं कि उन लोगों के अलावा बाकी सारे लोग जो थे वो मारे जा चुके थे और ये सब लोग भी इसीलिए बच गए थे क्योंकि वो रेत के कांटेक्ट में नहीं आए थे, जिसे सोचकर सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि उनके बाकी फ्रेंड्स मारे जा चुके हैं। अब इधर गिलबर्ट को ट्रैश कैन में फंसने की वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिस पर वो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और ये कहता है कि उसको इस ट्रैश कैन से बाहर निकलना है, जिस पर जोना उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन अपने फेस और बॉडी पर लगाने के लिए कहता है जिससे उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। अब उसी वक्त उनकी नजर उस क्रीपी चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी, जो अब 2 टुकड़ों में दिख रही थी, जिसे देखकर उन्हें ये पता लगता है कि वो एक अंडा था, जिसे देखकर वो ये समझ जाते हैं कि इसमें से जरूर कोई ना कोई मॉन्स्टर बाहर निकला होगा और इसी वजह से रेत के साथ कांटेक्ट में आने में सब लोग मारे जा रहे हैं। जिसके बाद उस मॉन्स्टर का साइज जानने के लिए केली दूर एक हॉट डॉग फेंकती है, जिस पर उन्हें ये पता चलता है कि वो काफी बड़ा मॉन्स्टर है और दूर तक फैला हुआ है क्योंकि हॉट डॉग भी रेत में समा गया था। जोना उन सब लोगों को वहाँ जाने के लिए कहता है मगर चैंडा उसे मना कर देती है और रोनी ये समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला क्योंकि बाकी जो लोग गायब हैं उन्हें भी अब तक कोई नहीं देखने आया। अब इसके बाद जोना एक स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है, मगर जब वो टेबल तक पहुंचता है तो उसी दौरान उसका स्केटबोर्ड फिसलने लगता है। हालांकि वो रेत से बचने की काफी कोशिश करता है मगर तभी रेत में से अजीब से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं जो उसके पेट पर हमला कर देते हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और किसी भी
तरह वो टेबल पर कूद जाता है और बच जाता है। पर उसी समय उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है जो पूरी तरह से घायल हो गया था, जिसे देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। मगर वो दोबारा से उठकर बैग में से सामान चेक करने लगता है और इसी दौरान उसे बैग में से एक केला मिलता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है, मगर उसे उल्टी आ जाती है और तभी सबकी नजर उसके पेट पे पड़ती है जो बुरी तरह से सड़ रहा था और उस पर छाले पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर जोना भी बहुत ज्यादा डर जाता है। अब केली उसका हौसला बढ़ाती है और उसे बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है। वो एक एक करके सबको ड्रिंक्स देने लगता है और साथ ही उसके पेट पर पड़ने वाले छाले और बड़े होने लगते हैं। और जब वो मिर्च को ड्रिंक फेंकता है तभी खिंचाव होने की वजह से उसके छालों में से खून निकलने लगता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और इसी वजह से वो टेबल पर लेट जाता है। अब जिस दौरान वो केली की तरफ देखता है और उसे ये कहता है कि वो केली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसे सुनकर केली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अब इसके बाद सबको अपने मोबाइल फोन की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़े हुए थे, जिसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ना था। तो वो किसी तरह डिग्गी को खोलने की कोशिश करते हैं। फिर वो चाबी लेकर चैंडा की मदद से उस डिग्गी को खोलती है, मगर डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से नहीं खुल पाती, जिस पर चैंडा को ये लगता है कि रोनी इस डिग्गी को पूरी तरह नहीं खोल पाएगी और रोनी भी ये कहती है कि उसे इस डिग्गी को खोलने के लिए किसी का सहारा चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। अब जिसके बाद चैंडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ाकर उसकी मदद से उसे खोलने के लिए कहती है, मगर फिर भी वो डिग्गी खोलने में नाकाम होती है। अब उसके बाद केली उसे फिश स्नैचर की मदद से डिग्गी खोलने को कहती है और इस बार फाइनली रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। और तभी वहाँ पर बीच पेट्रोल का सुपरवाइजर आ जाता है, जिसकी आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती है और वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है पेन की वजह से। इधर केली, गिलबर्ट और मिच उस पुलिस ऑफिसर को गाड़ी से उतरने से रोकते हैं और सारी बात उस पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनकी बात नहीं मानता और उसे ये लगता है कि इन सब लोगों ने ड्रग्स ले रखी हैं, तो उनके मना करने के बावजूद भी वो गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि रेत उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अब वो जोना के पास देखता है और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसके बाद वो गिलबर्ट को उस कैन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं निकाल पाता, जिस पर वो ये कहता है कि मेरी टीम आएगी तो वो उसे वहाँ से बाहर निकाल लेगी। और जब वो रोनी की उंगलियां डिग्गी के कवर में से बाहर निकाल रहे होते हैं तो वो सब पर बहुत गुस्सा होता है कि किसी ने इसकी मदद क्यों नहीं की, जिससे केली काफी गुस्सा हो जाती है और पुलिस ऑफिसर पर चिल्लाने लगती है, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसे छोड़कर केली के पास चला जाता है, जिस पर केली उस पुलिस ऑफिसर को बताने की कोशिश करते हैं कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं, जिस पर पुलिस ऑफिसर उनकी डेड बॉडीज के बारे में पूछता है तो केली उन्हें ये बताती है कि उनकी डेड बॉडीज इस रेत में समा गई हैं। अब ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और केली और मीच को नीचे बुलाता है, जिस पर केली उस पुलिस ऑफिसर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उनका नीचे आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है और उसी वक्त उसकी चाबी रेत में गिर जाती है, जिसे केली उठाने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और जैसे ही वो रेत में से अपनी चाबी निकालने की कोशिश करता है तो रेत उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद केली उसके हाथ में पेपर स्प्रे देखकर उसे रेत पर स्प्रे करने के लिए कहती है और जब पुलिस ऑफिसर उस रेत पर स्प्रे करता है और अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो ये देखता है कि उसका हाथ बुरी तरह से रेत ने खा लिया है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत में ही गिर जाता है। अब उसे देखकर केली उसके पास जाती है और उसका स्प्रे उठा लेती है और देखते ही देखते वो सुपरवाइजर भी रेत में समा जाता है, जिसके बाद मिच उसे ये कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवल चाहिए क्योंकि उसने ये नोटिस किया कि सुपरवाइजर अपने जूतों की वजह से रेत में चल सकता था। अब जिसके बाद वो टॉवल इकट्ठा करने की कोशिश करता है, मगर रेलिंग के गिरने की वजह से वो भी रेत में गिर जाता है और रेत से निकले बहुत सारे टेंटिकल्स बुरी तरह से उसका खून चूसने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा जाते हैं। मगर तभी केली हिम्मत दिखाती है और वो चैंटा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसे एक और रेलिंग देती है और वो खुद भी उस कार में कूद जाती है और वो वहाँ पहुँचते ही चैंटा को एक जोरदार पंच मार देती है क्योंकि पिछली रात उसने ही जोना को बहकाया था। फिर वो रोनी की उंगलियों को डिग्गी से निकालने की कोशिश करती है और चैंटा की मदद से इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। हालांकि रोनी को इसके बाद भी हाथों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो फिर केली उसके हाथों में टॉवल बांध देती है जिससे कि उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। इधर गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसकी बॉडी में से अब ब्लड आने लगा था, जिससे कि रेत में मौजूद टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इधर केली चैंडा की मदद से उन रेलिंग्स को जोना तक पहुंचने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद
मदद से चैंडा जोना के पास पहुंच जाती है और फिर केली रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है, जिस पर रोनी ये कहती है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है और जैसे ही ब्लड रेत पर गिरेगा तो टेंटिकल्स फिर से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए वो केली को ये कहती है कि पहले तुम जाओ, जिसके बाद केली जोना तक पहुंच जाती है। जिसके बाद रोनी उस रेलिंग्स की मदद से जोना तक पहुंचने की कोशिश करती है, मगर उसके हाथ में से ब्लीडिंग होने लगती है और रेत पर गिरने लगती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत में गिर जाती है और वो भी बहुत बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि गिलबर्ट के ट्रैश कैन में भी बहुत ज्यादा टेंटिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि उसका ब्लड अब ट्रैश कैन से बाहर आ रहा था, क्योंकि गिलबर्ट का खून अब टपक रहा था। इधर चैंडा अपने पैरों में टॉवल्स बांधकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मगर तभी गिलबर्ट का ट्रैश कैन उन टेंटिकल्स की वजह से रेत में खिसकने लगता है और जब वो ट्रैश कैन हिलना बंद होता है तो उस ट्रैश कैन में से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर के टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और उसे अपने साथ रेत में ले जाते हैं और वो भी वहीं पर मारा जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो रहा है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे कि चैंटा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी पर गिर जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। ये सब कुछ देखकर केली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जिसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद चैंडा रात में जागती है और वो एयर बाथटब की वजह से जोना को कार के अंदर बिठा लेती है, पर तभी मॉन्स्टर गाड़ी पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है और जिसके बाद फिर केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और तभी उसे वहाँ पर गैसोलीन का एक जार मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाती है तो वो मॉन्स्टर उसे कैन छीन लेता है और जैसे ही वो दूसरा कैन उठाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और वो दूसरा कैन वहाँ से उठाती है और गाड़ी के चारों तरफ फैला देती है और लाइटर की मदद से वहाँ पर आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है, जिससे कि वो बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जैसे ही केली गाड़ी के अंदर जाती है तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर केली किसी तरह से गाड़ी का दरवाजा बंद रखती है और जिसके बाद वो मॉन्स्टर धीरे धीरे से खुद ही शांत हो जाता है और सब लोग गाड़ी में सो जाते हैं। अब अगले दिन वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस वक्त जब केली गाड़ी से बाहर निकलती है, लेकिन जब वो रेत पर चलने लगती है तो उसे ये एहसास होता है कि अब वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है, जिससे कि फाइनली वो दोनों फ्रेंड्स गाड़ी से बाहर निकलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और इधर गाड़ी में हमें जोना दिखाया जाता है जो अब मर चुका था और फिर मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो अब समंदर में चला गया था और आबादी की तरफ जा रहा था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।